युद्ध कर्म, युद्ध धर्म, तीर्थ, चित्त शुद्धि, तीर्थ की महत्ता और विशिष्ट विश्वामित्र के कलह का वर्णन। राजा जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मा, आपने अद्भुत कर्म करने वाले इंद्र की कथा मुझे सुनाई है। इंद्र अपने स्थान के अनाधिकारी हो गए थे और उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ा था। इसका विशेष रूप से विवेचन किया है। उसी प्रसंग में देवताओं पर भी नियंत्रण रखने वाली भगवती जगदम्बा की महिमा भी वर्णित हुई है। परंतु अब मुझे ये संदेह हो रहा है कि महान तपस्वी एवं देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी इंद्र दुसह दुख के पछड़े में कैसे पड़े। सो अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात उन्हें यह अनुपम आसान आसन प्राप्त हुआ था। सभी देवता उनका अनुशासन मानते थे, फिर अपने स्थान से वे कैसे विरक्त हो गए। हे करुणानिधि, आप इस संपूर्ण कारण को बतलाने की कृपा करें। सुत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, जब राजा जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से यूं पूछा, तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके प्रश्नों के क्रमशः उत्तर देने लगे। व्यास जी बोले, राजेंद्र, मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूँ, सुनो। तत्वज्ञानी पुरुषों में संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म के तीन गतियां बतलाई गई हैं। अनेक जन्मों से संचय किए हुए पुराने कर्म को संचित कर्म कहते हैं। फिर कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। राजन, बहुत समय से संचित किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म वर्तमान जन्म में पूर्ण एवं पाप के रूप में सामने आता है। उसे भोगने में प्राणी परवश, उन्हें ये अवश्य भोगना पड़ता है। प्रत्येक जन्म में प्राणियों द्वारा कर्म संचय होता रहता है। जो क्रियमाण कर्म है उसी को वर्तमान कर्म कहते हैं। देहधारी जीव शुभ अथवा अशुभ रूप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म के कर्म चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए, जिसका फल भोग लेने पर फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजेंद्र, बिल्कुल निश्चित है कि पूर्व जन्म में किए गए जितने अच्छे बुरे कर्म हैं, उनके फल वर्तमान जन्म में सामने आते हैं। उन्हें भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य हो जाता है। महाराज, मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व और किन्नर सब के सब कर्म भोग में परवश रहते हैं। देह धारण करने में कर्म ही मुख्य कारण है। कर्म के पूर्णता समाप्त हो जाने पर प्राणियों के जन्म की गति समाप्त हो जाती है। इस विषय में किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। राजन, इंद्र आदि देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व ये सब के सब कर्म के अधीन है। प्राणी जीवन में जो सुख और दुख भोगता है, इसमें पूर्व जन्मगत कर्म जनित प्रारब्ध ही कारण है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि अनेक जन्मों से संचित जितने कर्म हैं, उनसे क्रमशः एक एक कर्म का भोग प्राणी के सामने समय अनुसार आया करता है। यही नियम देवताओं के लिए भी है। प्रारब्ध के इसी नियम के अनुसार इंद्र को कष्ट भोगने पड़े। राजन, नर और नारायण ये दोनों धर्म के यहाँ पुत्र रूप में अवतार ले चुके हैं। भगवान नारायण के ये अंश हैं। इन्हीं का श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्राकट्य हुआ। मुनिगण इस पौराणिक कथा का विवेचन कर चुके हैं। जिसमें अधिक शक्ति हो, उसे किसी देवता का अंश समझना चाहिए। जगत में जो कोई भी बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्वान अथवा दानशील होता है, उसे लोग देवता का अंश कहते हैं। राजन, यही बात इन पांडवों के विषय में भी कही गई है। केवल सुख और दुख भोगने के लिए ही प्राणियों को देह धारण करना पड़ता है। शरीर पाकर सुख और दुख के पचड़े में प्राणी कभी बच नहीं सकते। कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है। प्रायः प्रतिक्षण देव अपना शासन जमाए रहता है। अतः पराधीन प्राणी जन्मने और मरने के सुख एवं दुख को भोगते रहते हैं। इस देव का ही प्रभाव है कि पांडव वनवासी हुए थे, फिर उन्हें घर पर रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपनी भुजाओं के प्रताप से राजसूय यज्ञ किया और संपूर्ण यज्ञों में श्रेष्ठ माना जाता है। फिर वन में जाने की समस्या सामने आ गई
उस समय उन्हें अपार कष्ट झेलने पड़े। राजन, देवता, मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। व्यास जी कहते हैं, राजन, समय के अनुसार जैसा युग होता है वैसे ही प्रजा होती है। इस बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें युग का धर्म ही प्रधान कारण है। जिन जीवों का धर्म में अनुराग था, उन्हें सतयुग में जन्म प्राप्त हुआ था, और जो धर्म तथा अर्थ के अनुरागी थे, उनका जन्म त्रेता में हुआ। धर्म, अर्थ और काम के प्रेमी जीवों का द्वापर में जन्म हो चुका है, और अर्थ तथा काम के अनुरागी समस्त जीव इस कलयुग में जन्मे हैं। राजेंद्र, युग का धर्म बार बार बदला नहीं जा सकता। धर्म और अधर्म की व्यवस्था काल ही करता है। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, सतयुग ने से संबंध रखने वाले धार्मिक पूर्ण आत्मा जीव इस समय कहाँ ठहरे हैं? परम आदरणीय पितामह जी, साथ ही ये भी बताइए कि दान और व्रत में निष्ठा रखने वाले जो त्रेता एवं द्वापर के मुनि थे, वह इस समय कहाँ हैं? दुराचारी, निर्जल, पाप में रचे पचे रहने वाले, वेद की निंदा करने वाले प्राणी जो इस कलयुग में जन्म पाए हुए हैं, वह सतयुग में कहाँ चले जाएंगे? महामते, इन सभी प्रश्नों का समाधान करने की कृपा कीजिए, क्योंकि युग धर्म से संबंध रखने वाले इस विषय को सम्यक प्रकार से सुनने की मुझे बड़ी इच्छा लगी हुई है। व्यास जी कहते हैं, राजन, जो सतयुगी मानव इस जगत में जन्म पाते हैं, वह बहुत से पवित्र कार्य करने के पश्चात पुनः देवलोक में ही चले जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सभी वर्णों के मानव अपने अपने धर्म में तत्पर रहकर उत्तम कर्म के फलस्वरूप देवलोकों में स्थान पाते हैं। सत्य, दया, दान, अपनी ही स्त्री से प्रेम, किसी से भी द्वेष न रखना तथा संपूर्ण प्राणियों में समता का व्यवहार करना, यही सत्युग के धर्म की साधारण परिभाषा है। इसके अनुसार आचरण करके प्राणी पुनः स्वर्ग में प्रस्थित हो जाते हैं। यहाँ तक कि धोबी आदि नीच वर्ण वालों को भी धर्म पालन करने से स्वर्ग सुलभ हो जाता है। राजन, त्रेता और द्वापर युग में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। इस कली में प्रायः पापी मनुष्य जन्म पाते हैं। इसके लिए नरक ही ठोर है। ये नरक में तब तक रहते हैं जब तक दूसरा युग नहीं आता, फिर मानव होकर मृत लोक में भूतल पर आते हैं। राजन, जब कली की अवधि पूरी हो जाती है और सतयुग का आरंभ होता है, उस समय पूर्ण आत्मा मानव स्वर्ग से आकर पृथ्वी की शोभा बढ़ाने लगते हैं। ऐसे ही जब द्वापर समाप्त हुआ और कली आ गया, तब संपूर्ण पापी मानव नरक से खिसक कर पृथ्वी पर आज छा जाते हैं। कली का स्वरूप ही पाप में है, अतः इस युग की प्रजा भी उसी प्रकार की होती है। कभी कभी प्राणियों में देव योग से विपरीत व्यवस्था भी हो सकती है। कितने ही मानवों का भी आचरण भ्रष्ट हो जाने से कली में जन्म पाना अनिवार्य हो जाता है, और अपने कर्म के प्रभाव से उन्हें अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नृप सदर्दुल, सेना सुनो, मैं इस विषय में तुम्हें एक दृष्टांत दे रहा हूँ। साधु पुरुषों के चित्त भी युग के प्रभाव से प्रभावित होकर भ्रम में पड़ जाते हैं। राजन, जैसे तुम्हारे पिताजी थे, यद्यपि धर्म में उनकी निष्ठा थी, महात्मा पुरुष थे राजन, फिर भी कली के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई और वह ब्राह्मण का तिरस्कार करने में तत्पर हो गए। अन्यथा यति के उच्च कुल में उत्पन्न हुए वह क्षत्रिय नरेश इस तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों लपेटते? राजन, सब युग का प्रभाव है। राजन, निश्चय ही सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती के दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम, जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और सोच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था, उसमें सत्य, सोच और दया, ये तीनों गुण निहित रहते थे। सतयुग के क्षत्रियों का प्रधान कर्म था प्रजाओं का भरण पोषण करना। वैश्य लोग सदा खेती, व्यापार और गो की सेवा में तत्पर रहते। राजन, उस पूर्ण में सतयुग के शूद्रों के मन में सदा यही भावना रहती थी कि हम दूसरों की सेवा करें। उस श्रेष्ठ युग में प्राय सभी प्रौढ़ भगवती शक्ति जगदम्बा की पूजा करते थे। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ हास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन,
उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, वह कली में ब्राह्मण माने जाते, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्रायः पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों में अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। दम करने वाले लोग कलयुग में चतुर कहलाते हैं। ब्राह्मणों में अभिमान भरा रहता है। अनेक प्रकार के असत धर्मों के प्रचार करने वाले कितने ही ब्राह्मणों को ऐसा स्वभाव बन गया है कि वे वेदों की निंदा करते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। वे धर्म का कभी भी पालन नहीं करते, व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं। राजन, जैसे जैसे कली की वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही सत्य मूलक धर्म का अभाव होता चला जाता है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी इसी प्रकार के अधर्मिक एक हो जाते हैं। यही दशा कलयुग में इतर वर्णों की भी है। पाप करने और झूठ बोलने में किसी की को कोई हिचक नहीं रहती। राजन, शूद्र के धर्म से संबंध रखने वाले कलयुगी ब्राह्मण सदा प्रतिग्रह लेने में तत्पर रहेंगे। कली के अधिक समय व्यतीत हो जाने पर स्त्रियों में स्वेच्छाचार बढ़ जाएगा। वह काम, लोभ और मोह में रची पची रहेंगी। राजन, नीच स्वभाव वाली वह स्त्रियां झूठी फूहर बातें बका करेंगी। उन्हें निरंतर क्लेश भोगने पड़ेंगे। अपने पति से वांछना करने वाली कलियुगी स्त्रियों के मुख से धर्म की बड़ी बड़ी ऊंची बातें निकलेंगी। कलयुग के दुराचारणी स्त्रियों के ये लक्षण हैं। राजन, खान पान शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि होती है। राजन, चित्त शुद्ध होने पर धर्म का विकास होना अनिवार्य है। जब सदाचार में संकरता आ जाती है, तब इस दोष से धर्म भी संकर हो जाता है, और जब धर्म संकर हो गया, तब वर्ण संकर की उत्पत्ति बिल्कुल निश्चित है। राजन, संपूर्ण धर्मों से हीन कलयुग में इसी प्रकार के प्राणी होते हैं। कली का ये स्वभाव ही है। राजन, इस कली के स्वभाव से ही प्रभावित निरंतर पाप करने वाले मनुष्यों का साधारण उपाय से प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं, अपने संपूर्ण शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है। इस अधर्म बहुल कली में मनुष्यों की क्या गति होगी? यदि उसके परिमार्जन का कोई उपाय हो तो मुझे दया करके उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, महाराज, इसके लिए केवल एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। वह उपाय है कि संपूर्ण दोषों से छूटने के लिए भगवती जगदम्बा के चरण कमलों का चिंतन करें। राजन, पापों के भस्म करने के लिए भगवती के नाम में जितनी शक्ति है, उतने तो पाप है ही नहीं। फिर डरने की क्या आवश्यकता है? यदि खेल ही खेल में व्यवस्था पूर्वक किसी के मुख से भगवती जगदम्बा का नाम उचित हो गया हो, यदि खेल ही खेल में व्यवस्था पूर्वक किसी के मुख से भगवती जगदम्बा का नाम उचित हो गया, तो उस नाम के प्रभाव से प्राणी को क्या क्या मिल सकता है, इसे जानने में रुद्र आदि सभी देवता असमर्थ हैं। राजन, श्री देवी के नामों का स्मरण करना ही पापों का प्रायश्चित है। अतएव कली के भय से भीत होकर मानो किसी पूर्ण क्षेत्र में निवास करे, वहां रहकर निरंतर भगवती जगदम्बा के नाम का चिंतन करता रहे। संपूर्ण प्राणी पदार्थों से विरक्त होकर इस संसार में मुक्त हो जाए। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बा को प्रणाम करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, समस्त शास्त्रों के इस रहस्य का वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर चुका। तुम इन सभी विषयों पर भली भांति विचार करके भगवती के चरण कमल की आराधना में लग जाओ। अजपा नाम से विख्यात गायत्री मंत्र भगवती जगदम्बा का ही नाम है। प्रायः संपूर्ण मानव इसका निरंतर जप करते हैं, किंतु माया से मोहित होने के कारण उसकी विशिष्ट महिमा समझ में नहीं आती। इसे जो साधारण मंत्र जानकर जप करते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। ब्राह्मण अपने हृदय में स्थान देकर इस गायत्री मंत्र का जप करते हैं, परंतु महिमा न जानने से वह अभी तक मुक्त नहीं हुए। इसमें महामाया के प्रभाव की ही विशेषता है। राजन, तुमने युग धर्म की व्यवस्था के विषय में जो कुछ पूछा था, उसके उत्तर में ये सारी बातें बता दी। फिर आगे क्या सुनना चाहते हो? राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, अब आप मुझे पृथ्वी के उन पवित्र तीर्थों, क्षेत्रों और नदियों को बतलाने की कृपा करें, जहाँ देवता और मानवों को जानना उचित है। साथ ही जिन तीर्थों में स्नान दान करने से जैसा फल मिलता है तथा तीर्थ यात्रा की जो विधि एवं विशेष नियम है, वह भी बतला दें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं उन विविध तीर्थों का वर्णन करूंगा जहाँ देवियों का विशाल मंदिर शोभा पा रहे हैं। नदियों में गंगा को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तामसा, कावेरी, चंद्रभागा, पूर्ण्या, वेत्रयवती, चरमंडवती, सरयू, तापी, सभ्रमती भी गंगा जैसी बड़ी नदियां हैं। राजन, इन नदियों के अतिरिक्त भी सैकड़ों छोटी-छोटी नदियां हैं। इन नदियों में समुद्र तक पहुंचने वाली नदियां अधिक पवित्र मानी जाती हैं। जो समुद्र तक नहीं जाती हैं, उन्हें अल्प पुण्य माना है। समुद्रगामी नदियों में भी जिनमें सदा अथाह जल भरा रहता है, वे अधिक पवित्र हैं। सावन और भादो, इन 2 महीनों में सभी नदियां रज्जस्वला हो जाती हैं, क्योंकि बरसात के ग्रामीण गंदे जल बहकर उनमें चले जाते हैं। पुष्कर, कुरुक्षेत्र और धर्माण वे परम पवित्र क्षेत्र माने जाते हैं। ऐसी ही महिमा प्रभास प्रयाग, नैमिषारण्य और अर्बुदाद्राण की भी बताई गई है। श्री शैल, गंधमादन और समेरु ये पूर्ण में पर्वत हैं। अनेक सरोवरों में मानसरोवर सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। बिंदुसर और अच्छेदसर को भी परम पावन मानते हैं। आत्मचिंतन करने वाले मुनियों के बहुत से आश्रम उन सरोवरों की शोभा बढ़ाते हैं। बद्रिका आश्रम अत्यंत पवित्र स्थान है। ये बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर रहकर नर और नारायण नामक 2 मुनियों ने कठोर तपस्या की। वाम वामन आश्रम और सत्य आश्रम भी प्रसिद्ध हैं। जो मुनि जहाँ रहकर तपस्या कर चुके हैं, वह स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। राजन, इस प्रकार असंख्य पवित्र स्थान भूमंडल पर हैं। मुनियों ने इन सबको अत्यंत पावन बतलाया है। भूपते इन स्थानों में प्राय सर्वत्र भगवती जगदम्बा के मंदिर हैं। कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं जिनका नियमित दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। उन तीर्थों का प्रसंग आगे चलकर वर्णन करूंगा। राजन, दान, व्रत, यज्ञ और तपस्या ये सभी पूर्ण में कर्म है। इनका भी संक्षेप में निरूपण होगा। तीर्थ, तप और दान द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि के ऊपर निर्भर है, अन्यथा ये समुचित फल नहीं दे सकते। राजन, द्रव्य शुद्धि और क्रिया शुद्धि जो कदाचित मिल भी सकती है, परंतु मन की शुद्धि प्राय सबके लिए दुर्लभ है, क्योंकि यह चंचल मन अनेक विषयों में चक्कर लगाया करता है। राजन, जो मन भांति भांति के दुर्भावों से अटका हुआ है, वह शुद्ध कैसे हो सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार ये सभी तप तीर्थ एवं व्रत में विघ्न डालने वाले हैं। अतः ऐसा व्यवहार बना लेना चाहिए कि अपने द्वारा प्राणियों की हिंसा न हो, मुख से सत्य वाणी निकले, कभी चोरी न हो, मन पवित्र हो रहे और इंद्रियां काबू में रहे। राजन, यदि अपने धर्म का पालन किया जाए तो उससे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल सकता है। मार्ग में जाते समय सत्संग दोष के कारण नित्य कर्म का परित्याग कर देने से तीर्थ यात्रा निष्फल हो जाती है। अधिक नहीं तो पाप ही पल्ले बन जाते हैं। राजन, ये निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों को सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे। तथापि देश के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया और दोनों ने परस्पर श्राप दे दिए थे और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा था। व्यास जी कहते हैं, राजन, दोनों मुनि आपस में लड़ झगड़ रहे थे। ये देख लोग पितामह ब्रह्मा जी वहां पधारे। परम दयालु संपूर्ण देवतागण भी ब्रह्मा जी के साथ आए थे। पितामह ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को समझा बुझाकर युद्ध से विरक्त किया। साथ ही वे दोनों मुनि आपस में जो एक दूसरे को शाप दे चुके थे, उनका भी परिमार्जन कर दिया। तदनंतर समस्त देवता अपने स्थान पर पधार गए। वशिष्ठ, विश्वामित्र भी अपने अपने आश्रम पर चले गए। ब्रह्मा जी ने उपदेश के प्रभाव से उन दोनों मुनियों में प्रेम भाव हो गया। राजन, इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनों को भी महान कष्ट भोगना पड़ा। नरेंद्र, दानव, मानव एवं वेद योनि से संबंध रखने वाला कौन ऐसा व्यक्ति जगत में है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके निरंतर सुख से समय व्यतीत करता हो। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त का शुद्ध होना बड़ा कठिन है। अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म
के जितने साधन हैं वह सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। श्रद्धा भी 3 प्रकार की बतलाई गई है, सात्विक, राजसी और तामसी। धर्म और कर्म में संगन प्राणियों के हृदय में इनका स्थान निश्चित रहता है। यथायुक्त फल देने वाले सात्विक श्रद्धा जगत में प्रायः दुर्लभ है। राजसी श्रद्धा भी विधि पूर्वक बनी रहे, सात्विक श्रद्धा का आधा फल उसे मिल सकता है। राजन, काम और क्रोध के प्राण मनुष्यों में जो तामसी श्रद्धा स्थान जमाए रहती है, उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। उससे किसी प्रकार की बढ़ाई मिलना भी असंभव है। अतः सत्संग एवं वेदांत श्रवण आदि के प्रभाव से चित्त की वासनाओं को दूर करके तीर्थों में रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। वहां रहकर भगवती जगदम्बा की निरंतर आराधना करनी चाहिए। कली के दोष से भयभीत होकर सदा भगवती नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। भगवती की लीला यशों का गान और उनके चरण कमलों का ध्यान करना ही प्रधान कर्तव्य है। इस प्रकार सत्कर्मशील मनुष्य कभी भी कली के भय से आक्रांत नहीं हो सकता। ये साधन पात की जन को भी बड़ी सुगमता के साथ संसार से मुक्त कर देने वाला है। अध्याय 10 और 13। वशिष्ठ जी की मैत्रावणी नाम का कारण और निमि के नेत्र पलकों में रहने की कथा। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, उनका नाम मैत्रावणी कैसे पड़ गया? क्या उन्होंने ऐसा कर्म किया अतः उनमें ऐसे ही गुण थे जिससे उनकी ये संज्ञा पड़ गई? मुनिवर, आप सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं, वशिष्ठ जी मैत्रावणी क्यों कहला देते हैं, इसका कारण मुझे बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र होते हुए भी निमि के शाप से पुनर्जन्म लेने के लिए विवश हो गए और उन महान तेजस्वी मुनि को ये शरीर त्याग देना पड़ा। राजन, मित्र और वरुण के यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसी से इस जगत में सर्वत्र मैत्रावणी के नाम से वे विख्यात हुए। राजा ने पूछा, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर वशिष्ठ बड़े धार्मिक पुरुष थे, उन्होंने राजा निमि को ने क्यों शाप दे दिया? मुनि वशिष्ठ जी कभी किसी का कुछ भी अनिष्ट नहीं करते थे, फिर राजा ने उन्हें कैसे शाप दिया? प्रभु, आप बड़े धार्मिक पुरुष हैं, शाप का मूल कारण बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, इसका निर्णित कारण तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। 3 प्रकार के अनेक गुणों से ये सारा जगत व्याप्त है। राजा धर्म पूर्वक राज्य करें, तपस्वी लोग तपस्या करें, ये स्वाभाविक कर्म है, किंतु मायिक गुण से विरुद्ध होने के कारण जैसा शुद्ध भाव होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। शासक राजाओं में काम और क्रोध भरे रहते हैं। कठिन तपस्या करने वाले मुनियों के हृदय से भी लोभ और अहंकार की मात्रा पूरी नष्ट हो नहीं हो पाती, फिर उत्तम फल कैसे मिले? राजन, जैसे ब्राह्मण थे वैसे ही क्षत्रिय दोनों राजस गुणों से ओतप्रोत होकर यज्ञ कर रहे थे। इसी बीच वशिष्ठ ने निमि को और निमि ने वशिष्ठ को शाप दे दिया और इस प्रकार वे दोनों अपार संकट में पड़ गए। भूपाल, इस त्रिगुणात्मक संसार में दृढ़ शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि प्राणियों के लिए बड़ी दुर्लभ वस्तु है। महामाया के अदम्य शक्ति का ये प्रभाव है, कोई कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जिसके हृदय में जिस क्षण भगवती की कृपा विश्वास हो जाता है, उसका उसी क्षण उद्धार हो जाता है। त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवती महामाया का रहस्य पूरा समझता हो, तथापि वे भक्त के वश में हो ही जाती है। यह निश्चित बात है। कहते भगवती जगदम्बा की भक्ति करना परम आवश्यक है। इससे अंतःकरण दोष भी मूल नष्ट हो जाता है। हाँ, कहीं भक्ति से राग, द्वेष और दंभ आ गया तब तो वह उल्टे नाश का कारण बन जाता ही है। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए एक राजा थे, उनका नाम निमि था। वे बड़े सुंदर, गुणी, धर्मज्ञ और प्रजा के प्रेमी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। दान करना उनका नित्य नियम था। यज्ञ करने में उनकी विशेष रुचि थी। वह बड़े दानी और पूर्ण आत्मा थे। उन बुद्धिमान निमि को इक्ष्वाकु का 12वां पुत्र माना जाता था। वह सदा प्रजा की रक्षा में तत्पर रहते थे। गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जैनपुर नामक एक नगर था। उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की थी, क्योंकि वे ब्राह्मणों के बड़े शुभ चिंतक थे, जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाती तथा जो बहुत ही समय तक पूरा होता, ऐसा राजर्षि यज्ञ करने का उनके मन में विचार उत्पन्न हो गया।
राजन, तब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथानुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करवा ली। भृग, अंगिरा, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋचिक, पुलह, कृत आदि जितने विशेषज्ञ वेद के पारगामी यज्ञ कराने में कुशल तपस्वी मुनि थे, उन सभी के यहाँ निमंत्रण भेज दिया। जब संपूर्ण उपयोगी सामान एकत्रित हो गया, तब धर्मज्ञ राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी नम्रता के साथ कहा, मुनिवर कृपा सिंधु, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके आचार्य हो जाइए। आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं, मेरे गुरु हैं, अतः अब ये मेरा कार्य आपके ऊपर निर्भर है। यज्ञ संबंधी सभी वस्तुओं का संग्रह कराकर मैंने उनकी शुद्धि करा ली है। मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं 5 वर्ष के लिए यज्ञ में दीक्षित हो जाऊं। मैं विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहता हूँ, जिसमें भगवती जगदम्बा की विशेष रूप से आराधना की जाए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता ही मेरे यज्ञ का उद्देश्य है। राजा निमि की उपयुक्त बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राजन, तुमसे पहले ही मुझको इंद्र यज्ञ कराने के लिए वर्ण कर दिया है। उन्होंने 500 वर्ष तक यज्ञ करने की दीक्षा ले ली है। अतः राजन, अब तब तक तुम इन सामग्रियों को सुरक्षित रखो। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर ही इस कार्य में निवृत्त होकर मैं तुरंत तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। उस समय तक तुम्हें जब सब सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यज्ञ के निमित्त में बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रित कर चुका हूँ। यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुट गई हैं। फिर इतने लंबे समय तक मैं कैसे उन्हें संभाले रहूंगा। गुरुदेव, आप इस इक्ष्वाकु वंश के नित्य आचार्य हैं। वेदों का कोई भी अंश आपसे अविदित नहीं है। द्विजवर, आप क्यों इस समय मेरा कार्य न कराकर अन्य अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? ऐसा काम करना तो आपके लिए शोभा नहीं देता। राजा निमि के इस प्रकार रोकने पर भी वह इंद्र के यज्ञ में चले गए। इससे राजा का मन बिल्कुल उदास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाया और हिमालय पर्वत के सन्निकट समुद्र के किनारे जाकर वह यज्ञ में दीक्षित हो गए। राजन, महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। उन्होंने बहुत सा धन और गौएं देकर ऋत्विजों को पूजा की और प्रायः सभी बड़े प्रसन्न थे। इधर 500 वर्षों की अवधि वाला इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हो गया, तब वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ देखने के विचार से वहां आए। राजा ने से भेंट कर लूं, यूं सोचकर कुछ देर तक तो वहां रुके रहे। उस समय राजा निमि सोए हुए थे, उन्हें गहरी नींद आ गई थी। नौकरों ने राजा को जगाया नहीं, जिससे वह मुनि के पास नहीं आ सके। इससे वशिष्ठ जी ने सोचा, ये राजा मेरा अपमान कर रहा है। अतः उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। निमि का सेवा में उपस्थित न होना ही मुनि को रोष का कारण बन गया। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने राजा को शाप दे दिया। कहा, तुमने मुझ जैसे अपने गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया। राजनियों, मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए। अरे मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम रुक न सके, अतः आज से तुम विधेय हो जाओगे। राजन, तुम्हारा ये शरीर नष्ट हो जाए, विधेय हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, राजन, मुनियों का ये शाप सुनकर सेवकों ने तुरंत महाराज निमि को जगाया और वशिष्ठ जी बड़े कुपित हो गए। उनकी सूचना उन्हें दी। राजा के अंतःकरण में कोई दुर्घटना न होने दी और राजा के अंतःकरण की कोई दुर्भावना नहीं थी। वह तुरंत क्रोध में भरे हुए मुनि के पास आ गए। उन्होंने मीठे शब्दों में युक्ति पूर्वक सार गर्भित बातें आरंभ की। कहा, धर्म के पूर्ण ज्ञाता गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपका यजमान हूँ। मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप अत्यंत चले गए। द्विजवर, ऐसा निंदित कर्म करने पर भी आपके मन में संकोच नहीं हुआ। विप्र और ब्राह्मण को तो सदा संतुष्ट रहना चाहिए। इस धार्मिक सिद्धांत को आप भली भांति जानते हैं। आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वेद और वेदांग का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान आपको प्राप्त है। ब्राह्मण के धर्म की गति बड़ी गहन है, इससे समझना अत्यंत कठिन कार्य है।
आप इस सूक्ष्म धर्म को ना समझने के कारण ही मुझे अपना अपराधी जानकर व्यर्थ श्राप दे रहे हैं। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दे, क्योंकि ये चंडाल से भी बढ़कर शब्द से है। इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे श्राप दे दिया, अतः मैं भी आपको ये श्राप दे रहा हूँ कि आपका भी ये क्रोध भाजन शरीर शीघ्र नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर श्राप के भागी बन गए। श्राप लग जाने पर उन दोनों के चित्त चिंतित हो उठे। वशिष्ठ जी के मन में बड़ी खलबली मच गई, अतः वह ब्रह्मा जी के शरण में गए और राजा ने जो कठिन श्राप दिया था वह उनसे प्रार्थना पूर्वक कह सुनाया। वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी, राजा निमि ने मुझे श्राप दे दिया है कि तुम्हारा ये शरीर नष्ट हो जाए। शरीर के शांत होने में नष्ट कष्ट होना स्वाभाविक है, किंतु ये विषम स्थिति मेरे सामने आ ही गई है, अतः अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं पुनः शरीर धारण करूंगा तो उस समय मेरे पिता कौन होंगे, ये बताने की कृपा करें। मैं चाहता हूँ कि दूसरे शरीर से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्ववत ही रहे। मेरे इस शरीर में जैसा ज्ञान सुलभ है वैसा ही दूसरा शरीर पाने पर भी मुझे प्राप्त रहे। महाराज, आप बड़े शक्तिशाली हैं, अतः मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसी ही व्यवस्था करने की कृपा करें। वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन अपने मानस पुत्र से कहा, मुने, तुम मित्र वरुण के तेज से प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो। समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम प्रकट हो जाओगे, तुम अयोनिज पुत्र हो जाओगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। एवं नवीन देह पाने पर भी तुम्हें ऐसी ही धार्मिक बुद्धि प्राप्त होगी। तुम प्राणियों के सहृदय वेद वेता सर्वज्ञानी और सबसे सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी होगे। लोक पितामह ब्रह्मा जी के श्री मुख से इस प्रकार की बातें स्पष्ट हो जाने पर वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा करके वह वरुण के आश्रम पर चले गए। सदा एक साथ रहने वाले मित्र और वरुण दोनों ऋषि वहां विराजमान थे। वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। वे अपने श्रेष्ठ शरीर का परित्याग करके केवल सूक्ष्म शरीर से मित्र वरुण के शरीर में प्रवेश कर गए। राजन, एक समय की बात है और ऋषि नामक परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ सुरक्षापूर्वक मित्रावरुण के आश्रम पर आई। उसे देखकर मित्रावरुण का चित्त चलायमान हो गया। वह उससे कहने लगे, सुंदरी, तुम्हारा रूप बड़ा ही आकर्षक है। तुम देव कन्या हो, अतः तुम हमें वरण कर लो। वरणी, इस आश्रम पर सदनता पूर्वक आनंद का अनुभव करो। इस प्रकार कहने पर वह और ऋषि अप्सरा कुछ समय तक वहां ठहर गई। उस सुंदरी अप्सरा ने मुनि का अभिप्राय अविदित कर रहा है, उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हुए उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। संयोगवश वहीं एक खुले मुख का घड़ा पड़ा हुआ था और ऋषि से बातचीत हो रही थी। इतने में ही वह मित्र और उनका वीर स्थगित होकर उस घड़े में गिर पड़ा। राजन, उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हो गए। प्रथम बालक का नाम अगस्त्य पड़ा और दूसरे का वशिष्ठ। मित्र और उनके वीर से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी एवं ऋषियों में प्रधान हुए। अगस्त्य में तपस्या की अटूट श्रद्धा थी, अतः बचपन में ही वह वन में चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ का इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में वरण कर लिया। राजन, तुम्हारा ये वंश सुखी रहे, इस विचार से महाराज इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था कर दी। राजन, ये सब कथाएं तुम्हें सुना चुका। इस प्रकार शाप लग जाने के कारण वशिष्ठ जी को मित्र और उनके कुल में दूसरा शरीर धारण करना पड़ा। ये प्रसंग इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजा जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने वशिष्ठ के देह धारण करने की बात तो बतला दी, अब निमि को पुनः शरीर कैसे मिला, ये प्रसंग भी मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया वैसे ही शाप लगने के पश्चात राजा निमि पुनः शरीरधारी नहीं हुए। जिस समय मुनि ने शाप दिया उस समय राजा यज्ञ में दीक्षित है। उन्होंने जितने ब्राह्मणों को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया था वह सभी आपस में विचार करने लगे, अहो, ये धर्मात्मा नरेश यज्ञ में दीक्षित हैं, अभी यज्ञ का काम अधूरा ही है। इसी बीच ये मुनि शाप से जले जा रहे हैं। इसी विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? तदंतर उन ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके महामना निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। उनके श्वास की गति समाप्त नहीं हो सकी। मंत्र की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहा
ब्राह्मणों ने भांति-भांति के पुष्पमालाओं और चंदनों से उस आत्मा को सुपूजित कर रखा था। यज्ञ समाप्त हो जाने पर इंद्र आदि समस्त देवता वहां पधारे। राजन ऋतुज ने आए हुए उन सम्पूर्ण देवताओं को समुचित स्तुति की। इससे वे परम प्रसन्न हो गए। तब उन ब्राह्मणों ने प्रार्थना पूर्वक राजा की स्थिति देवताओं के सामने उपस्थित कर दी। अतः दुखी नरेश के प्रति देवताओं ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, हम प्रसन्न हैं, तुम वर मांग लो। राजेश, तुम्हारे इस यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें सर्वोत्तम जन्म मिल सकता है। देव शरीर अथवा मानव शरीर, जो भी तुम्हें अभिष्ट हो, प्राप्त कर सकते हो। जैसे तुम्हारी पुरोहित वशिष्ठ अपने सुख या सुविधा के अनुसार मृत लोक में शरीर धारण किए हुए हैं। देवताओं के यूं कहने पर निमि की आत्मा परम संतुष्ट होकर बोल उठी, महाभाग देवताओं, मैं सदा जन्मने और मरने वाले इस शरीर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण प्राणी जिसके द्वारा देखते हैं, उसी वस्तु में रहने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो। अखिल प्राणी के नेत्रों में वायु बनकर मैं विचरा करूं। राजन, जब निमि के आत्मा ने देवताओं के सामने यूं अपनी अभिलाषा प्रकट की, तब वे उनसे कहने लगे, महाराज, इसके लिए हम सब पर शासन करने वाली कल्याण स्वरूपणी भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करो। तुम्हारे इस यज्ञ से वे परम प्रसन्न हुए, उन्हीं की कृपा से तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा। देवताओं के यूं कहने पर निमि ने अनेक प्रकार के दिव्य सूत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक गद्यवाणी से देवी से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर देवी ने राजा निमि को साक्षात दर्शन दिए। उनके विग्रह से ऐसा प्रकाश फैला था, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हो। प्रत्येक अंग से सुकुमारता प्रकट हो रही थी। देवी की ऐसी अपूर्व को झांकी पाकर सब के सब आनंद में निमग्न हो गए। सभी अपने को सफल मनोरथ समझने लगे। राजन, देवी के प्रसन्न जानकर निमि ने उनसे वर मांगा, माता, आप मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान देने की कृपा कीजिए जिससे मैं मुक्त हो सकूं, और मेरी अभिलाषा है कि संपूर्ण प्राणियों के नेत्रों में ठहरने का सहयोग मुझे प्राप्त हो। भगवती जगदम्बिका निमि पर प्रसन्न तो थी ही। उन्होंने उनसे कहा, राजन, तुम्हें शुद्ध ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। अभी तुम्हारा प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं हुआ है, अतः समस्त चराचर प्राणियों के नेत्रों में तुम्हें रहना होगा। तुम्हारे प्रभाव से ही प्राणियों की आंखों में पलक गिरने की शक्ति होगी। अतः मनुष्य, पशु और पक्षी पलक गिराने वाले प्राणी कहलाएंगे। देवता, इस स्थिति में पृथक पलकों न गिरने से उनकी अनिमिष संज्ञा होगी। राजन, वर देने के लिए पधारी हुई भगवती जगदम्बा यूं निमि को मनोरथ पूर्ण करके मुनियों से मिलने की पश्चात वहीं अंतर्धान हो गई। देवी के पधार जाने पर वहां उपस्थित संपूर्ण मुनियों ने समय प्रकार से परामर्श करके निमि के नष्ट होते हुए स्थूल शरीर को रखा, और कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए, इस विचार से उस शरीर के भीतर काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे। साथ ही साथ मंत्र पूर्वक हवन भी होता रहा। यूं अरणि मंथन करने पर एक सर्वलक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। वह ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरे निमि ही स्वयं प्रकट हो गए हैं। वही बालक अरणि मंथन में से प्रकट होने के कारण मिथि और पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से जगत में विख्यात हुए। निमि के विधेय होने से उनके कुल में जितने नरेश हुए, वे सभी विधेय कहलाने लगे। इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति कही गई। उन्होंने गंगा के तट पर एक नगरी बसा ली, जो बड़ी ही मनोहर थी। मिथिला नाम से वह नगर जगत प्रसिद्ध है। इस वंश में जो जो राजा उत्पन्न होते हैं, उन सभी को जनक की उपाधि मिलती है। उन परम ज्ञानी राजाओं को लोग विधेय भी कहते हैं। राजन, निमि की यही उत्तम कथा जो मैं वर्णन कर चुका, इन्हें शाप लग जाने से विधेय हो जाना पड़ा, ये बातें विशुद्ध रूप से बतला दी। राजा जन्मेजय ने कहा, भगवान, निमि ने वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया था। इसका कारण अभी आप बता चुके हैं, परंतु वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे और राजा ने उन्हें अपना पुरोहित बना रखा था। फिर ऐसे मुनि को राजा ने श्राप क्यों दे दिया? वशिष्ठ जी को ब्राह्मण और गुरु समझकर भी राजा निमि अपना क्षमा भाव नहीं रख सके। विश्वाकु कुलभूषण इन उन नरेश ने धर्म के रहस्य को जानते हुए भी क्रोधवश वशिष्ठ जी को, जो ब्राह्मण एवं गुरु के पद पर प्रतिष्ठित थे, क्यों शाप दे दिया? व्यास जी कहते हैं, राजन,
अद्वितीय व्यक्ति के लिए क्षमा बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है। जगत में क्षमाशील पुरुष मिल जाएं वह एक कठिन बात है। जो भी अपकार करने वाले की शक्ति रखते रखते हुए मुनि का स्वभाव होना चाहिए कि वह किसी में आसक्ति न रखें तथा तपस्या करें। निद्रा और भूख प्यास को जीतकर योग की समस्या अभ्यास योग के अभ्यास से तत्पर रहें। काम क्रोध लोभ और अहंकार ये प्रबल शत्रु मानव के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। मानव इन्हें समझ नहीं पाते। मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य बहुत सी तपस्वी हो चुके हैं, परंतु वे भी तीनों गुणों से अछूते नहीं रह सके। फिर मृत लोक के मानवों की क्या चर्चा करें। महात्मा कपिल जी सांख्य शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता माने जाते हैं। योगाभ्यास में ही उनका समान समय सदा व्यतीत होता है था, किंतु देव विधान टाल न सकने के कारण उनके द्वारा भी सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। अतः राजन कार्य कारण रूप अहंकार से ही त्रिलोक की उत्पत्ति सिद्ध है। फिर वे मानव उनके गुणों से मुक्त कैसे हो सकता है। संपूर्ण प्राणियों के गुणों की व्यवस्थापक भगवान शंकर माने जाते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार प्राणियों में कभी सद्गुण की अधिकता होती है, कभी राजस गुण की तथा कभी तमोगुण की। कभी कभी तो गुण समान होकर ही रहते हैं। ये परम प्रभु परमात्मा निर्गुण निर्लेप अविनाशी अप्रमेय सनातन ये परम प्रभु परमात्मा निर्गुण निर्लेप अविनाशी अप्रमेय और सनातन स्वरूप है। इनकी झांकी पाने में संपूर्ण प्राणियों की आंखें प्राय असफल रहती हैं। उन्हीं के समान उनके साथ विराजमान रहने वाली शक्ति भी है परमा शक्ति भी है। चराचर जगत की व्यवस्था करने वाली इन देवी के मन पर तीनों लोग गुणों का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अल्प बुद्धि मानवों के लिए ये दुर्ग है। पर ब्रह्म परमात्मा परम शक्ति इनमें किंचित मार भेद नहीं है। ये सदा से ही एक स्वरूप है। ये जानकर मानव संपूर्ण दोषों से मुक्त हो गया। मानव संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान मुक्ति का अचूक साधन है। वेदांत इसे मुक्त कंठ से कह रहा है। इस त्रिगुणात्मक संसार में जो इस रहस्य को जान गया उसके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। ज्ञान भी दो प्रकार के बताए गए हैं। इनमें शाब्दिक ज्ञान को प्रथम माना गया है। बुद्धिपूर्वक वेद और शास्त्र के अर्थपूर्ण विचार किया जाए तो ये ज्ञान सुलभ हो जाता है। बुद्धि की कल्पना के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से अवतार भेद हो जाते हैं। राजन अनुभव नामक दूसरे ज्ञान को बड़ा दुर्लभ मानते हैं। ये वह ज्ञान तब मिल सकता है जब उसके जानकर पुरुष के साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हो। भारत केवल शब्द ज्ञान से कार्य सिद्ध होना असंभव है। अतः अनुभव ज्ञान को दिव्य माना जाता है। शब्द ज्ञान में ऐसी अयोग्यता नहीं है कि उसके द्वारा अंतःकरण अनाधिकार नष्ट हो सके। जैसे दीपक की चर्चा करने से अंधकार का अभाव असंभव है। कर्म वह है जिससे प्राणी बंधन में ना पड़े और विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति की साधिका हो। अतः अन्य कर्म करने से केवल परिश्रम ही हाथ लगता है और विद्या केवल कारीगिरी मात्र सिखा देती है। प्राणी इनमें इनसे वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। सदाचार का पालन करना, दूसरे के हित में तत्पर रहना, इनमें क्रोध ना आने के देना, क्षमा धैर्य और संतोष रखना, ये विद्या के परम उत्तम फल माने गए हैं। राजन विद्या तपस्या अथवा योग अभ्यास के बिना काम आदि शत्रुओं का संहार कदापि नहीं हो सकता। काम क्रोध आदि उद्दम स्थान चित्त बतलाया गया है। जब मन वश में रहता है तब ये सब विकार उत्पन्न नहीं हो पाते। राजन यही कारण है कि राजा निमि मुनिवर वशिष्ठ जी के प्रति क्षमा नहीं कर सके। जिस प्रकार यति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को शाप नहीं दिया, वैसे ही स्थिति नमी की नहीं थी। पूर्व समय की बात है, शुक्राचार्य महाराज यति को शाप दे दिया ताकि तुम पर अभी बुढ़ापा छा जाए। राजा ने कुछ भी न कहकर उनके शाप जनित बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया। ठीक ही है, कुछ राजा शांत स्वभाव के होते हैं और किन्हीं का हृदय बड़ा कठोर होता है।
राजन, सभी का स्वभाव एक रेखा नहीं होता, अतः किसी को दोषी ठहराया जाए। प्राचीन समय की बात है, बहुत से भृंगवंशी ब्राह्मण हृदय कुल के क्षत्रियों के पुरोहित थे। बहुत से ब्रह्मर्षि ब्राह्मण है कुल के क्षत्रियों के पुरोहित थे। क्रोध में आकर उन क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा और धन के लोभ में संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्यानाश ही कर डाला। ब्रह्म हत्या करने से महान पाप होगा, इस पर भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अध्याय 14 और 15। है वंशी क्षत्रियों द्वारा भृगवंशी ब्राह्मणों का संहार। देवी की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मणी की जांघ से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह न करके भृगवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, उन क्षत्रियों में ऐसा वैर भाव क्यों उत्पन्न हो गया? आदरणीय व्यक्ति अवश्य अकारण क्रोध कैसे कर सकते हैं? अतः इस वैर में कोई महान कारण होगा, अन्यथा पाप से डरने वाले ये शूरवीर क्षत्रिय निरपराधी राज पूज्य ब्राह्मणों की हत्या करने में क्यों तत्पर होते? अतः उक्त घटना में क्या कारण है, सो बताने की कृपा कीजिए। सुजी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न होकर कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, क्षत्रियों से संबंध रखने वाले ये परम प्राचीन एवं आश्चर्यजनक रखने वाले तथा सम्यक प्रकार से मुझे ज्ञात है, उससे कहता हूँ, सुनो। है वंश में एक राजा हो चुके हैं, उनका नाम कार्तिकेय था। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा के 1000 भुजाएं थी, अतः लोग उन्हें सहस्त्रार्जुन भी कहते थे। उन्होंने दत्तात्रेय से मंत्र की दीक्षा ली थी। उस समय वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। भगवती जगदम्बा और नरेश की इष्ट देवता थी। वह परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ एवं रघुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। उन परम धार्मिक नरेश का अधिकतर समय दान करने में ही व्यतीत होता था। उन्होंने बहुत से यज्ञ करके अपनी प्राचुर संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी थी। उस समय राजा कार्तिकेय वीर के दान से भृगवंशी ब्राह्मण बड़े धनी कहलाने लगे। घोड़े और रत्न आदि प्राचुर संपत्ति से जगत में उनकी अपार ख्याति हो गई। राजन, सहस्त्र अर्जुन बहुत समय तक पृथ्वी पर राज किया। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात है वंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए। एक समय की बात है, उन क्षत्रियों को धन की विशेष आवश्यकता पड़ी। नरेंद्र धन मांगने के विचार से वे उन भृगवंशी ब्राह्मणों के पास गए। नम्रता पूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया। वे बार बार यही कहते कि हमारे पास धन नहीं है, ये है वंशी क्षत्रिय हमें अवश्य भय बुझाएंगे। ये समझकर कितने ही ब्राह्मणों ने तो अपनी ये प्राचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी थी और बहुतों ने तो दूसरे ब्राह्मणों के यहाँ छिपा कर रख दी थी। यूं लोभ के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो गया, जो कहते अपने यजमानों को दुखी देखकर भी वे धन देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तदंतर बहुत से है वंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव में महान कष्ट पा रहे थे, द्रव्य प्राप्ति के लिए रघुवंशी ब्राह्मणों के आश्रम पर पहुंचे। देखा, ब्राह्मण आश्रम छोड़कर चले गए थे। तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहां की जमीन को खोदना आरंभ किया। इसी बीच किसी एक व्यक्ति की दृष्टि घर में गड़े हुए धन पर पड़ गई। अब सबने धन देख लिया, जहां भी पता चलता वहीं जमीन खोद कर वह सारा धन ले लेते। धन के लोभ से उन क्षत्रियों के पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर भी खोद डाले और वहां भी उन्हें संपत्ति हाथ लगी। बेचारे ब्राह्मण रोने गिड़गिड़ाने लगे। अंत में उन्होंने क्षत्रियों की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उनके घर से प्राय सभी धन निकल चुका था। यद्यपि ब्राह्मण शरण में चले गए थे, फिर भी क्रोधी क्षत्रियों द्वारा उन पर मार पड़ती रही। क्षत्रिय गण बराबर उन पर बाण बरसाते रहे। तब भृगवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की कंदराओं में चले गए। है वंशी क्षत्रिय वहां भी पहुंच गए। भृग कुल संहार करते हुए इस भूमंडल पर घूमने लगे। जहां कहीं भी भृग के वंशज मिलते, वे उन्हें तीखे तीरों से मारकर मौत के मुख में डाल देना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वह हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर ही तुले हुए थे। उनके घृणित कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था, वह बेचारी अत्यंत दुखी होकर क्रूरी पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। तब तीर्थवासी अनमुनियों ने उन
अभिमानी हयों से कहकर, क्षत्रियों तुम ब्राह्मणों पर इतना भयंकर क्रोध मत करो, ये बड़ा ही अनुचित कर्म है, तुम्हें ऐसा निंद कर्म नहीं करना चाहिए। जो वृक कुल की स्त्रियों के गर्भ का भी उच्छेद करने में तुम तत्पर हो गए। क्षत्रियो, जब पुण्य अथवा पाप उग्र और असीम हो जाता है, तब उसका फल इस जन्म में ही सामने आ जाता है। अतः कल्याणकामी पुरुष को ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। तब क्रोध में भरे हुए है संज्ञ क्षत्रिय उन परम दयालु मुनियों से कहने लगे, आप सब लोग साधु पुरुष हैं, ये पाप कर्म क्यों किए जाते हैं, इसका रहस्य आप ही नहीं जानते। ये हमारे पूर्वज बड़े, बड़े महात्मा पुरुष थे। कूटनीति के विषय के उन ब्राह्मणों ने उन्हें धोखे में डालकर सारा धन इस प्रकार छीन लिया, जैसे किसी पतित की संपत्ति ढक छीन ले। अगले के समान स्वभाव वाले ये ब्राह्मण महान दम्भी हैं। कार्यवश हमने प्रार्थना पूर्वक इनसे धन मांगा, किसी इन्होंने देना स्वीकार नहीं किया। हम इनके यजमान थे, हम महान कष्ट भोग रहे थे, ये बात उनसे छिपी नहीं थी। हमने थोड़े से पैसे तक मांगे, इनके मुख से बार बार यही निकलता रहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। धन पास रहने पर भी हमारी प्रार्थना को इन्होंने बिल्कुल ठुकरा दिया। महाराज, कार्तिक वीर ने जब इन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी, तब किस प्रयोजन से ये उस धन की इतनी सारी सार संभाल करते रहे। ना उन्होंने कोई यज्ञ किया, ना याचक ही मांगने पर उनसे कुछ पा सके। ब्राह्मणों का तो कर्तव्य है कि कभी किसी प्रकार भी धन का संचय ना करें, विधि पूर्वक यज्ञ करें, दान दें तथा सुख सुविधा के लिए खाने पीने में व्यय करें। विप्रो, ऐसा बताया गया है कि धन रहने पर राजा, चोर, अग्नि और दूतों द्वारा महान भय उपस्थित हुआ करता है। जिस किसी प्रकार से भी ये धन अपने रक्षक को त्याग ही देना चाहता है, अथवा धन का संग्रह करने वाला व्यक्ति स्वयं मरकर उससे अलग हो कठिन दुर्गति ही भोगता है। इन सभी नियमों में परिचित रहने पर भी हमारे ये पुरोहित लोभ के कारण संशयग्रस्त हो रहे। दान, भोग और नाश, इस प्रकार धन की तीन गतियां हैं। पूर्णात्मा पुरुषों का धन दान और भोग में खर्च होता है, तथापि तथा पापियों ही अपनी संपत्ति को वंचित हो जाते हैं। जो कृपण मानव ना तो धन दान करता है, ना खाने पीने में ही खर्च करता, केवल संचय किए रहता है, उसे महान क्लेश भोगने पड़ते हैं। राजा को चाहिए कि उसे भली भांत दंड दे। इसीलिए गुरु कहलाने वाले इन आश्रम अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। ये बड़े ही धूर्त हैं। अब महात्मा आप महात्मा पुरुष हैं, इस विषय में क्रोध ना करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सहेतुक वचन कहकर मुनियों को आश्वासन देने के पश्चात उन है संज्ञक क्षत्रियों ने अपना कार्य चालू रखा। धन के लोभी उन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को बहुत सताया। मन माना पाप कर्म करने वाले वे दुष्ट ब्राह्मणों का संहार करने में सफल प्रयास हो गए। मनुष्यों के अंतःकरण में रहने वाले लोभ ही महान शत्रु हैं, से संपूर्ण दुखों की खान कहा गया है। यह दुखदायी लोभ प्राण का वियोग भी करा देता है। संपूर्ण पापों की जड़ ये लोभ ही है। लोभ में पड़कर मानव तीनों वर्णों का निरंतर शत्रु बना रहता है। इसी के कारण इसे संपूर्ण दुख भोगने पड़ते हैं। मानव लोभ से अपने सदाचार और कुल धर्म का ही त्याग कर देते हैं। माता पिता और भाई बंधुओं की भी भाई बंधुओं को भी मार डालते हैं। गुरु मित्र भार्य और बहन के प्राण हरने में भी लोभी मानव नहीं हिचकते। लोभ में पड़े हो भर लोभ में भरे हुए मानव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह पापी व्यक्ति कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता। काम क्रोध और काम, क्रोध और अहंकार ये तीनों शत्रु हैं, किंतु ये लोभ इनसे भी बढ़कर शत्रु है। इसके वशीभूत होकर मानव प्राण तक खो देता है। फिर इसकी अवस्था विशेषता ही कहाँ तक बतलाई जाए। लोभी मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तभी तो है वंशी क्षत्रियों ने खोटी हृदय वाले लोभी मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। तभी तो है वंशी क्षत्रियों ने खोटी बुद्धि वाले बनकर समस्त भार्गव ब्राह्मणों का संहार कर डाला। जन्मेजय ने पूछा, मुने, फिर भार्गव वंश की स्त्रियों का दुख में समुद्र से कैसे उद्धार हुआ। इन ब्राह्मणों के वंश परंपरा जगत में कैसे कायम रही।
लोभ में रचे-पचे है वंशी क्षत्रिय बड़े ही दुराचारी थे। ब्राह्मणों को मारने के पश्चात उन्होंने कौन सा कार्य किया उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, जब भयवंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगे, तब वह भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश हो हिमाचल पर्वत पर चली गईं। वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गोरी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी। उन्होंने अपने मरण में अब बिल्कुल संदेह नहीं रहा। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी और उनसे बोली, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री के जांग से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। यूं कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के सामने बड़ा हर्ष हुआ। उनमें से किसी एक इस चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय से वंचित न था। वंश वृद्धि के लिए वह वहां से भाग चली। स्त्रियों ने उसे भागते देख लिया। जब उन्होंने देखा कि तेज से उस ब्राह्मणी का मुखमंडल चमक रहा है, तब वह उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे, बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके ये यहाँ से भागी जा रही है। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वह उस स्त्री के निकट पहुंचे गए। वह से अत्यंत घबराई हुई स्त्री सामने आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी। गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना, माता रो रही है, इसकी अवस्था बड़ी ही दयनीय है, कोई भी इसका रक्षक नहीं है, वह बिल्कुल निराधार है। क्षत्रिय ने संतप्त होने के कारण उसके नेत्र जल की धारा बहा रहे हैं। जान पड़ता है मानो गर्भवती हिरनी सिंह के पंजे में पड़ गई हो। यूं आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ स्थित बालक के क्रोध की सीमा न रही। वह जांग चीरकर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियों की नेत्र की ज्योति हर ली। उस बालक की ओर देखते हुए सब के सब क्षत्रिय अंधे हो गए। जनमान प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में वह इधर उधर भटकने लगे। तब सबने मन में विचार किया कि इस समय ये विचित्र परिस्थिति किस कारण सामने आ गई। हम सब लोग इस बालक को देखते ही अंधे हो गए। इससे मालूम होता है कि इस ब्राह्मणी का ही ये प्रभाव है, क्योंकि उसके पास सतीत्व का महान बल है। पतिव्रताओं का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। दुखी होने पर वह क्षण भर में ही क्या नहीं कर सकती। यूं सोचकर वह दृष्टिहीन निराशाय है संज्ञक क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। उन्होंने अपनी सुध बुद्ध होकर दोनों हाथ जोड़ लिए और भय से घबराई हुई उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया। साथ ही नेत्र ज्योति पाने के लिए उन्होंने उस ब्राह्मणी से प्रार्थना भी की। उस सब हो गए, माता अब तुम प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हारे सेवक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रंभो, पाप में बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों द्वारा महान अपराध हो गया है। इसी फलस्वरूप तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही हम सब के सब अंधे हो गए। भामिनी, जामन व्यक्ति की भांति हम तुम्हारे मुख को भी देखने में समर्थ हो गए हैं। तुम अधर तपोबल से संपन्न हो, अतः हम तुम्हारा सामना क्या कर सकते हैं। अंधे, अब हम तुम्हारी शरण में आए हैं। अंधा हो जाने का मरण से भी अधिक कष्टप्रद है, अतः हमें नेत्र प्रदान करने की कृपा करो। पुनः दृष्टि प्रदान करके हम सब क्षत्रियों को अपना सेवक बना लो। फिर खोटी बुद्धि वाले हम शांत होकर अपने स्थान पर चले जाएंगे। इसके बाद कभी भी हम ऐसा घृणित कार्य नहीं करेंगे। आज से हम संपूर्ण भार्गवों की सेवक हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं। अज्ञानवश हमारे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करो। अब से कभी भी भार्गवों के साथ क्षत्रियों का वैर भाव नहीं होगा। हमारे इस प्रतिज्ञा का कर लेने के पश्चात हम हयवंशी क्षत्रियों के साथ तुम्हें सुखपूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए। रोशनी, तुम पुत्रवती होकर रहो। हम तुम्हारे शरणापन्न हैं। कल्याणी, तुम प्रसन्न हो जाओ, अब हम कभी भी तुमसे द्वेष नहीं करेंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन है संज्ञक क्षत्रियों के उपयुक्त बातें सुनकर ब्राह्मणी के आश्चर्य की सीमा न रही। हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए नेत्र उन क्षत्रियों को आश्वासन देकर क्षमाशील ब्राह्मणी ने उनसे कहा, क्षत्रियो, मेरे द्वारा तुम्हारी दृष्टि नहीं हरी गई है, ये निश्चित ही मैं तुम पर कुपित भी नहीं हूँ। इसका वास्तविक कारण बता रही हूँ, सुनो। इस समय जो ये रुक कुल का दीपक बालक मेरे जांग से उत्पन्न हुआ है, वह है तुम इसी के कोप भाजन बन गए हो। रोष में आकर इस बालक ने ही तुम्हारे नेत्र स्तंभित कर दिए हैं,
क्योंकि इसे पता चल गया है कि मेरे सभी बांधव, यहाँ तक कि गर्भ में रहने वाले बालक भी क्षत्रियों के साथ मृत के ग्रास बन गए हैं। मृत के ये वंशज निरपराधी, धर्मात्मा तथा तपस्वी थे। जब तुम इनको मार रहे थे तभी मेरे गर्भ में ये बालक आ गया था। इसे 100 वर्षों से मैं अपने गर्भ में धारण किए रही। इसने शिव अंगों से संपूर्ण वेदों को अध्ययन बड़ी सुगमता से कर लिया है। रघुवंश का उत्थान करने के लिए ये प्रकट हुआ है। ये बालक गर्भ में ही सुशिक्षित हो चुका है। यही पितरों के वध से कुपित होकर तुम्हें मारने के लिए उत्सुक है। मेरा ये पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें देखने में असमर्थ हो गई हैं तथा तुम लोग मेरे इस पुत्र से बड़ी नम्रता के साथ नेत्र पाने की प्रार्थना करो। प्रार्थना करने पर यदि मेरा ये बालक प्रसन्न हो गया तो तुम्हें नेत्र ज्योति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, ये बालक एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था। ब्राह्मणी की बात सुनकर है संज्ञक क्षत्रिय ने उसके चरणों में मस्तक झुका दिया और बड़ी नम्रता के साथ नेत्रों में ज्योति पाने के लिए वे प्रार्थना करने लगे। इससे वह मुनि कुमार प्रसन्न हो गया और अंधे क्षत्रियों से बोला, राजाओं, ठीक है, तुम मेरी यही कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देखो, देव ने जो कुछ निश्चित कर दिया है वह अवश्य होकर रहता है। इस विषय में विद्वान पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए। सभी ऋषि लोग पहले की ही भांति सुखपूर्वक समय व्यतीत करें। जितने क्षत्रिय हैं वे सब भी क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार उस तेजस्वी बालक के उपदेश देने पर वह है संज्ञक क्षत्रिय आज्ञा लेकर इच्छा अनुसार अपने घर चले गए। अब उनके नेत्रों में पूर्वत ज्योति आ गई थी। ब्राह्मणी भी तेजस्वी पृथ्वी के रक्षक रूप में प्रकट हुए उस दिव्य बालक को लेकर अपने आश्रम पर लौटी और बड़ी सावधानी के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। राजन, इस प्रकार भार्गवों के विनाश की कथा मैं तुम्हें सुना चुका। लोभ में वशीभूत होकर शत्रु ने जो कर्म कर डाला वह अवश्य घोर पाप था। जन्मेजय ने कहा, अत्यंत लोभ में पड़कर शत्रु ने जो महान नीच एवं भयंकर कर्म कर डाला वह सुन लिया। ऐसे कर्म के फलस्वरूप यह लोक और परलोक भी दुख भोगने पड़ते हैं। हे सत्यवती नंदन व्यास जी, इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो है संयम क्षत्रिय थे सो जगत में इस नाम से क्यों विख्यात हुए। जैसे युद्ध में यादवों की तथा भरत में भारतों की प्रसिद्धि हुई, वैसे ही है भी राजा रहे होंगे जिनके वंश में उत्पन्न होने से ये है कहलाते हैं। करुणानिधे, इन हयों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस कर्म के प्रभाव से इनका नाम पड़ा, इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। अध्याय 16 और 17।